हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सावनिश टैरोट गाइडेंस। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती होंगे अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। अगर बहुत दुखी हो, परेशान हो, पर्सन के लिए जानना चाहते हो उनका मन में, दिल में, दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, आप सही रीडिंग में आए हो। आपका पर्सन का आज का फीलिंग्स, थॉट्स, एनर्जी, लव मैसेजेस क्या चल रहे हैं उनका मन में आपको लेके हम लोग टोटली चेक कर लेंगे। आप स्क्रीन में डबल टैप करके रीडिंग के साथ जुड़ जाओ, देखो, खुश हो जाओ बहुत जल्दी से। मैं बोलूंगी पॉजिटिव सोच रहे होंगे ना, रीडिंग के स्टार्टिंग में ही आप पॉजिटिव ही अट्रैक्ट कर लोगे। कमिटमेंट तो शुरुआत बहुत अच्छा हुआ है, बहुत खुश हो जाओ आप। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, रनर, एब्सेंस, इनसेपरेबल। क्लेम करो भाई जल्दी से। केमिस्ट्री, और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? रिग्रेट। बहुत अच्छा रीडिंग है भाई आज। आपका पर्सन का मन में बहुत अच्छा फीलिंग्स चल रहा है आपको लेके। अच्छा देखो, पहले मैं बोल दूं, आपके लाइफ से ना आपका पर्सन और भागना नहीं चाहता है। शायद इतना दिन भाग रहा था, ईगो में था, बात नहीं कर रहा था, कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, आपके बारे में गलत समझा था, जो भी था। आपका पर्सन अभी और आपसे दूर भागना नहीं चाहता है या चाहती है। अभी क्या हुआ है ना, आपका एब्सेंस उनको बहुत ज्यादा, शायद काल का रीडिंग में भी यही आया था। आप जो उनकी जिंदगी में नहीं हो ना, आपका एब्सेंस बहुत ज्यादा उनको तकलीफ दे रहा है। जैसे उनको लग रहा है कुछ तो उनके लाइफ में मिसिंग है, कुछ तो पार्ट मिसिंग है। क्योंकि आपका पर्सन आपको मन ही मन में, आप दोनों ने बहुत सपना देखा था एक्चुअली, और आप दोनों ऐसे लाइफ जी रहे थे जैसे आप उनका हस्बैंड या वाइफ हो। अगर कुछ तू मैं प्रॉब्लम हुआ है ना आप दोनों के बीच में, आपका पर्सन, आप जो बात नहीं कर रहे हो ना, आपका पर्सन, जो आपका पर्सन सोचा था आप रह नहीं पाओगे। पहले क्या होता था ना, बात नहीं होता था, कुछ भी होता था, आप उनको 10 कॉल करते थे, उनको मनाते थे। इस बार ना आप टोटली स्टॉप हो चुके हो। आप शायद थक चुके हो उनका बिहेवियर से, आपको इंपॉर्टेंस ना देना, आपका वैल्यू ना समझना। अभी आपका पर्सन देख रहा है जो आप उनको ना कॉल कर रहे हो, ना मैसेज कर रहे हो। उन्होंने अगर कॉल मैसेज कर रहे हो तो आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो तो शायद 5-6 दिन, आज का शायद आज दोपहर को रिप्लाई, कुछ मैसेज सेंड किया, पूछा, आप कल उसका आंसर दे रहे हो। जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप जानबूझ के कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, आपका पर्सन को वो चीज बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, जो मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया उनका ना। उनका जो उन्होंने आपको कॉल नहीं करते थे, टाइम नहीं देते थे, उनके साइड से जो उन्होंने आपसे आपके ऊपर बिहेवियर किया ना, उनको ये चीज बहुत बुरी तरह से, आप जब नहीं हो ना, आपका एब्सेंस में आपका कमियां उनको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। आपके लिए ना उनका केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। जितना दिन जा रहा है ना, उतना आपके लिए केमिस्ट्री, आपके लिए प्यार, आपके लिए स्पार्क, पैशन और ज्यादा गहरा होता जा रहा है, और ज्यादा प्यार बढ़ रहा है उनके मन में आपको लेके। उनको लग रहा है आप दोनों इनसेपरेबल हो, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, या उनका फैमिली है, या आपका फैमिली है, आप दोनों को किसी ने अलग नहीं कर सकता। कोई नहीं, किसी में इतना हिम्मत नहीं जो आप दोनों को अलग कर सके। आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है। जल्दी से रीडिंग को कर लो क्लेम। आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, शादी करना चाहता है, फ्यूचर प्लान कर रहा है आपको लेके, फ्यूचर सोच रहा है वो आपको लेके। आपका पर्सन 24 घंटे आप उनके दिल में जो भी काम कर रहा है, काज कर रहा है, जो भी कर रहा है, आप उनके दिल में, दिमाग में 24 आवर्स चलते रहते हो। वो कुछ भी सोचता है आपको लेके ही सोचता है, जो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है।
आपको माना ही लेगा कैसे भी करके, वो एक चीज जानता है। इसके बाद और क्या है, उनका लास्ट नाइट थॉट क्या था आपको लेके, कल रात को आपके बारे में वो क्या सोच रहे थे, कल रात को वो क्या सोच रहे थे। अभी तक अगर रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो क्लेम जरूर कर लेना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, कुछ भी। बहुत अच्छा रीडिंग है आज। रियलाइजेशन, पॉसिबिलिटीज, बिगिनिंग्स, लॉयल्टी, शोलो, स्ट्रेस, और बॉटम ऑफ द डे में क्या है, बिटरनेस। बहुत ज्यादा एंग्री है आपका पर्सन, अभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है आपका पर्सन आपको लेके। उनको लग रहा है आप उनसे जो बात नहीं कर रहे हो ना, उनके अंदर जैसे आप जैसे 10 कॉल कर रहा है, आप नहीं उठा रहे हो ना, वो जैसे उनको जैसे लग रहा है वो कुछ कर बैठेगा, कुछ कर लेगा। आपका पर्सन शायद बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, आप जानते होंगे। आप फोन उठाओगे तो झट से शायद गाली देना, उनका मन के अंदर जो चल रहा है वो आपको एक ही सांस में बोल देगा, वो एक ही ब्रीथ में बोल देगा। वो आपका पर्सन को ना बहुत ज्यादा अकेला महसूस हो रहा है, बोर्डम महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है आपको लेके, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया है। आप दोनों के बीच में जो तू में हुआ है ना, आर्गुमेंट्स हुआ है ना, उसको लेके बहुत ज्यादा सोच रहा है, जो उनको जैसे गिल्टी महसूस हो रहा है, उनसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, आपके बिना अकेला पड़ चुका है। अगर आप उनके बारे में कुछ गलत धारणाएं लिए हो ना, कुछ गलत उनके लिए आपके मन के अंदर उनके लिए कुछ चल रहा है ना, जैसे उन्होंने चीटिंग किया है आपके साथ, जो भी है वो आपके सामने वो क्लियर करना चाहता है, बोलना चाहता है मैं लॉयल हूँ तुम्हारे लिए, मैं बस तुमको ही प्यार करता हूँ, मेरे लाइफ में और कोई नहीं है। अगर सोचो थर्ड पार्टी है ना, तो उनके साथ उनका कुछ रिलेशन है ही नहीं, बस एक घर में समाज के लिए वो लोग रह रहा है। आपको एक चीज प्रूव करना चाहता है, बोलना चाहता है, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। उनको रियलाइजेशन हो चुका है जो आपके बिना वो कुछ भी नहीं, आप उनके लाइफ में कैसे भी चाहिए हो। उनको अंडरस्टैंड हो चुका है इस कनेक्शन के बारे में, उन्होंने सच पहले नहीं आपको इतना इंपॉर्टेंस दिया, अभी उनको समझ में आ चुका है आपके बिना वो कुछ भी नहीं। आपके साथ उनका रिलेशनशिप उनको समझ में आ चुका है, आपके साथ ना एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, फिर से न्यू स्टार्ट, न्यू डायरेक्शन में, और रिस्क लेना चाहता है। कोई कुछ भी बोले उन्होंने और चुप नहीं बैठेगा, कुछ भी बोले वो उन्होंने और कुछ आर्गुमेंट्स नहीं करेगा, वो आपके साथ एक रिस्क उठाना चाहता है। आप शायद कुछ बोले होंगे उनको, तो इस बारे में कुछ तो उन्होंने रिस्क लेना चाहता है। बहुत अच्छा रीडिंग निकल के आया है, थैंक यू यूनिवर्स। कमेंट सेक्शन में जरूर क्लेम करना, नहीं तो आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा। लाइक कर लेना, और मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना, रेगुलर आपका पर्सन का अपडेट जानने के लिए। करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन का, करंट एनर्जी, करंट थॉट्स, उनका 3 बार नाम ले लो जल्दी से। गोल्डन मिरर, ग्राउंडिंग, बैकस्टेबिंग, बटरफ्लाई, मास्क, सेल्फ इंटेलिजेंस, और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, एंगेजमेंट रिंग। जल्दी से रीडिंग को कर लो क्लेम, थैंक यू यूनिवर्स। दिख रहा है ना, आपका पर्सन अगर आपके पीठ पीछे बैक स्टेबिंग किया था, आपका पीठ पीछे कुछ झूठ पकड़ा गया उनका, जो आपको बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक मिला, पेन मिला, आपने कभी सोचा ही नहीं था आपका पर्सन आपके साथ ऐसे बिहेवियर करेगा। अगर ये रिलेशन आप दोनों का नार्सिसिस्ट था,
सिर्फ वन साइडेड, एक तरफा ही प्यार था। जैसे आप ही आप कर रहे थे, उनको प्यार कर रहे थे, उनको बोलते थे मुझे टाइम दे दो, मुझे इम्पोर्टेंस दो, मुझे वैल्यू करो। उनके लाइफ में शायद आपका को सिर्फ आप ही चला रहे थे रिश्ते को। अगर ऐसा रिलेशनशिप था ना, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आने जा रहा है। द बटरफ्लाई, आपका पर्सन का मास्क, आपने जो मतलब जो बैक स्टेबिंग किया था, क्योंकि उनका चेहरे पे एक मास्क था। जैसे आपका सामने कुछ करते थे, आपका पीठ पीछे कुछ दिखाते थे, आपको बोलता था आप ही के लिए वो बहुत प्यार करते, आप ही के लिए सब कुछ। घर में क्या करता था, उनका स्पाउस को भी उन्होंने उतना ही एंटरटेनमेंट कर रहा था। आपको और उनको बैलेंस करके चल रहा था। या कुछ भी सिचुएशन हो, आपको धोखा मिला है कुछ सिचुएशन में, तो आपका पर्सन का मास्क जो उतरा है ना, उनको समझ में आ चुका है जो उनको किसको खोया है। वो आपके लिए अभी बेचैन हो रहा है। पहले भी कमिटमेंट का कार्ड आया था, इसमें भी आया एंगेजमेंट रिंग। आपको शादी करना चाहता है, इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है, ग्रोथ, स्टेबिलिटी चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। आपका पर्सन आपको वैल्यू देना चाहता है, आपको इंपॉर्टेंट देना चाहता है उनके लाइफ में। आप भी सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो। आप जाने के बाद उनको समझ में आ चुका है आपका क्या वैल्यू है उनके लाइफ में। आप थे तो आपका वैल्यू उन्होंने नहीं समझा था, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। आप जाने के बाद उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। ये जो रिग्रेट का कार्ड आया था, उनको समझ में आ चुका है आप कौन हो उनके लाइफ में। एंगेजमेंट रिंग, ये पीछे वाला कार्ड में कमिटमेंट है। देखो कमिटमेंट का कार्ड, अभी मैं क्या बोलूं। बहुत जल्द आपका पर्सन रिस्क भी लेना चाहता है। जो इस रिस्क का कार्ड आया है, आपका पर्सन आपके साथ रिस्क लेना चाहता है इस रिलेशनशिप में। आप पहले बोल बोल के थक गए थे ना, अभी आपका पर्सन आपके पीछे बोल बोल के थक जाएगा। आप अभी उनको कर सकते हो जैसे आपको किया ना उन्होंने। अगर आप उनसे बदला लेना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आप अगर सच में उनको चाहते हो, आप बहुत खुश हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे। और क्या है, और क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में आपको लेके, और क्या चल रहा है? कुछ एक्शन लेगा क्या आपका पर्सन आपको लेके? कुछ एक्शन लेगा क्या? कुछ एक्शन लेगा क्या? देखो ऑब्वियसली लेगा। आपको लेके बहुत ज्यादा पैशनेट है। उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया है। एक न्यू बिगिनिंग, रिस्क लेना चाहता है रिश्ते में, बिना सोचे समझे। एक न्यू स्टार्ट, पिछले सब कुछ भुला के, जो हो गया सो हो गया। आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहा है, फ्यूचर सोच रहा है। एक ऑफर देना चाहता है, आपको लेके बहुत ज्यादा पैशनेट है। एक ऑफर देना चाहता है। फ्यूचर प्लान ऑलरेडी चल रहा है आपको लेके उनका, और रिस्क लेना चाहता है। न्यू बिगिनिंग, पहले का सब कुछ, पहले का जो है वो आप और उठाओ नहीं, उसको भुला दो। एक डिफरेंट तरीके से न्यू बिगिनिंग। कैसा? एक डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में न्यू बिगिनिंग। इसका पिछले में भी आया था, ये जो स्टार्ट ओवर, ये वाला एक डिफरेंट डायरेक्शन में, न्यू डायरेक्शन में। ट्राई अगेन, फिर से ट्राई करना चाहता है आपके साथ, शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है। एंगेजमेंट रिंग और क्या कार्ड है? कमिटमेंट। देखो रीडिंग को क्लेम कर लो। आज का रीडिंग बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा रीडिंग निकल के आया है। अच्छा, कुछ मैसेजेस चेक करेंगे, मैसेजेस चेक करके रीडिंग को करेंगे क्लोज। कुछ मैसेजेस चेक कर लेते हैं, उसके बाद रीडिंग को क्लोज करेंगे। क्या बोलना चाहता है वो? क्या बोलना है आपको पर्सन को? आपको कुछ बोलना चाहता है। आज का मैसेजेस आपका पर्सन का आपको लेके।
माफ कर दो भाई, उनको माफ कर दो। क्षमा कर दो, क्षमा। आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो। वेरी बैड। खोल दो ब्लॉक खोल दो। देखो, आपका पर्सन भी बोलना चाहता है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। आपके पर्सन को आपने शायद ब्लॉक करके रखे होंगे। आपका पर्सन बहुत कॉल मैसेज कर रहा है, बहुत दिनों से कर रहा है। आप उनको रिप्लाई नहीं दे रहे हो या कॉल उठा नहीं रहे हो। अभी आपका पर्सन बहुत ज्यादा गुस्से में है, अभी बहुत ज्यादा गुस्सा है, जो अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी इतना ईगो अच्छा नहीं है आपका, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, आपको बोलना चाहता है। ये अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, अभी ब्लॉक खोल दो, ऐसा आपका पर्सन बोलना चाहता है। अगर ब्लॉक नहीं खोलोगे तो आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। अगर ब्लॉक नहीं खोलोगे, बात नहीं करोगे, अभी मुझे मेरे बारे में सोचना पड़ेगा। मैं खुद के लिए अभी सोचूंगा। बहुत दिन हो गया मैं तुमको कॉल मैसेज कर रहा हूँ, तुम मुझे ब्लॉक करके रखे हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा हूँ, दुखी हूँ, बहुत ज्यादा दुख पहुंच रहा है मुझे। और मैं हर रोज रात को रोता हूँ या रोती हूँ। मैं रोज रात को तुम्हारे लिए रोती हूँ। तुम मुझे बहुत याद आ रहे हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही हूँ। प्लीज मेरा ब्लॉक खोल दो, प्लीज मुझे खोल दो ब्लॉक। तुमने मेरे अंदर क्या देखा था जो तुम मुझे इतना प्यार करते थे, तो अभी क्या हो गया? सॉरी, अगर मैं मुझसे कुछ गलती हो गया, मैंने तुम्हारा पीठ पीछे कुछ किया, थर्ड पार्टी को लाया या थर्ड पार्टी को ज्यादा अटेंशन दिया, तुमको नहीं दिया, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैं वो नहीं करूंगा। मैं माफ कर दो मुझे, एक बार मौका दे दो। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस योर लाइट। तुम मेरे लाइफ का हीरा हो, चमकता हुआ सूरज हो। तुम मेरा लकी पर्सन हो। तुम रहते थे मेरे लाइफ में, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तुम नहीं हो ना, मेरे लाइफ बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है। कुछ काम काज में मन नहीं है, काम काज ठीक से चल भी नहीं रहा है। मैं मन लगा के काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। तुम मेरे दिल में, दिमाग में इतना घर कर चुके हो ना, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया हूँ। मेरे लाइफ में कुछ लाइट ही नहीं है। तुम मेरा सारे लाइफ का लाइट लेके गए हो। तो ये था मैसेजेस जो आपका पर्सन आपको देना चाहता था। तो ये था रीडिंग। अभी तक अगर रीडिंग रिजनेट हुआ है तो रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना है। थैंक यू यूनिवर्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग करना चाहते हो, खुद के बारे में, खुद का पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहते हो तो व्हाट्सएप में बुकिंग करा सकते हो। पेड रीडिंग होता है, फ्री नहीं होता है। कॉल मत करना, कॉल पिकअप नहीं होगा। थैंक यू। हर हर महादेव।